सबसे बढ़कर ये कि आज हमने बात करनी है पाकिस्तानियों की रेजिलियंस और सेंस ऑफ ह्यूमर पे। आपने अक्सर सुना होगा वो मुहावरा के मुश्किलें, बल्कि वो शेर है ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। पाकिस्तानियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आग लगी है बस्ती में लेकिन हम अपनी मस्ती में हैं और लोग अब परेशान हो गए हैं। इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स कल कह रहे हैं कि यार ये जंग को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं, हम इनको थ्रेटन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पानी बंद कर देंगे, ये मीम्स बना रहे हैं। सो व्हाट इज़ दिस कल्चर? पाकिस्तानियों का ये कोपिंग मैकेनिज्म है, यानी अगर आप इसको साइकोलॉजी की रूह से देखते हैं तो हम कहते हैं ना इतनी मुश्किल हो रही है तो उसमें भी चलो कुछ ना कुछ एक मज़ाक का आंसर निकाल लेते हैं, उस पर हंसी लेते हैं, चलो इट विल मेक अस फील बेटर। इज़ इट दैट और इज़ इट एक्चुअली द फैक्ट दैट वी हैव बिकम वेरी नॉन सीरियस? मुझे पर्सनली ना इस लफ्ज़ रेजिलियंस से बड़ा मसला होता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम मसले को सॉल्व नहीं कर रहे होते, हम अगले बंदे को जो कि एक्चुअली विक्टिम है, जिसको बेहतर सहूलतों की, बेहतर सपोर्ट की ज़रूरत है, हम उसको एक अलग ही स्टोरी सुना देते हैं कि भाई तुम बहुत मजबूत हो, तुम बहुत ब्रेव हो, तुम बहुत बहादुर हो, तुम जैसे भी हालात हो उसमें काम करते रहोगे, जबकि वो बेहतर हालात डिज़र्व करता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने शायद अपनी ये ट्रेनिंग, ये कंडीशनिंग कर दी है। जैसे हम अपने घरों में जो खातून पिट रही होती है, मजलूम होती है, उसको ग्लोरीफाई कर देते हैं कि देखो इसमें पेशेंस कितना है, कितना ज़बरदस्त इसका सब्र है, इसको सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। हमने पूरा का पूरा कौम का मिजाज भी ये बना दिया। तो आज हम अपने आप पे हंस रहे हैं, आज हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, हमारी तो सड़कें टूटी हुई हैं, कराची लोगे 2 घंटे में खुद वापस करना पड़ेगा, लाहौर वाले तुम्हें रास्ता नहीं बताएंगे, कराची आओगे तुम्हारा मोबाइल छिन जाएगा। आई मीन कम टू थिंक ऑफ इट, हम ये मजाक में अपनी बेइज्जती खुद कर रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग ओवर हियर, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज एक ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ हैं अदील अजहर। थैंक यू सो मच अदील फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आपके साथ गुफ्तगू मैं हमेशा इंजॉय करती हूँ। यू हैव अ पल्स ऑफ द सोसाइटी, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस पर आपका एक कॉमेंट आए। इसके अलावा जी वजीहा ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच वजीहा फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव विद अस मोना फरहाद, जो कि एक न्यूरो मार्केटियर हैं और जिनसे हम ये जानेंगे कि जो न्यूरोलॉजी की रूह से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। जब इस तरह की मीम्स फ्लैश करती हैं जिसमें हम अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं, क्या ये हमें तसल्ली देता है, ये हमें इंस्टिगेट करता है, हमारी सेंस ऑफ अर्जेंसी को बढ़ाता है? व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अदील आपसे शुरुआत करते हैं। हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू दीज मीम्स जो एक के बाद एक आ रही थी बाय द वे? या एब्सोल्युटली। आई थिंक जब से ये पहलगाम वाक़या हुआ, देखिए मेरे ख्याल से आई थिंक हमारा जो नेशनल नैरेटिव है इसमें बिल्कुल क्लियर है। व्हाटएवर हैपेंड वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी कहना चाहिए कि मासूम लोग वहाँ पे मारे गए एंड द गवर्नमेंट हैज कंडेम्ड इट एंड हम कहते हैं कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हाउएवर जो इंडिया का एक रिटोरिक शुरू होता है, आई मीन इट साउंड्स सो स्क्रिप्टेड कि बस मामला शुरू होता है और यहाँ उड़ा देंगे, ये शहर उड़ा देंगे। मैं तो बड़ा हैरान, घर में घुसकर मारेंगे। अरे मैं तो बड़ा सिद्रा, मैं बड़ा हैरान जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा होता हूँ वो ये होता हूँ कि इनके अपने जो लेफ्ट विंग इंडिया जो या लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स करते हैं, कांग्रेस के लीडर एंड ऑल, वो जिस तरह इस नैरेटिव में बह जाते हैं। केरला की डॉक्टर शमा मोहम्मद कहती हैं रावलपिंडी को फ्लैटन कर दो। आई मीन इज दिस क्रेजी नॉनसेंस, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? और यहाँ से शायद पाकिस्तानियों का ह्यूमर वाली जो है ना, वो हमारी सेंस जो है वो जागना शुरू होती है। देखिए आई थिंक आप सीरियसली नहीं लेते हैं। सीरियस देखिए आपके ना इंट्रो में ही आपने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन करके दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया। देखिए एक तो आई थिंक शायद हम पाकिस्तानियों पे वाकई वो रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज। हमारे साथ हुआ ही शायद इस तरह है कि हमने इतना, खासतौर से इस जनरेशन ने, तो ये तो बेचारी क्राइसिस में ही है। मैं तो अक्सर इनको ही बोलता हूँ कि यार तुम्हारी, मैं अपने बच्चों को ये बोलता हूँ, 2 जेनजी मेरे घर में, कि यार तुम्हारी जिंदगियों में तो कोई सुकून के 2-3 साल भी ठीक से नहीं आए। कुछ लगता है चीजें स्टेबल हुई और फिर कोई ना कोई मसला हो जाता है। वो वाली मीम आपने भी देखी होगी ना कि हम जब छोटे थे कोविड आ गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, जब तक शादी की बारी आएगी दज्जाल आ जाएगा, है ना? तो ये उनका तो ठीक है। आई थिंक दैट्स अ बेटर ऑप्शन बाय द वे। लेकिन खैर हैविंग सेड दैट, आई थिंक सिद्रा, आई थिंक योर पॉइंट वाज वेरी राइट। आई थिंक कोपिंग मैकेनिज्म है हम पाकिस्तानियों का। मैं ये भी समझता हूँ कि सी दिस इज अ बिट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एज वेल। मैंने जैसे ट्वीट किया था, मुझे नहीं पता था कि वो इंडिया में इतना वायरल हो जाएगा, और जब पता चला जी वो रात में कोई नेवी शेवी मूव कर रहे हैं, मैंने कहा भाई प्लीज डोंट कम एंड डिस्ट्रॉय कराची, यू रियली कैन नॉट डिस्ट्रॉय व्हाट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। सो वो देखा तो सुबह उठा तो 3000 लाइक्स उसमें हुए थे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू गेट एट।
आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, तो मैं ज़रा वजिया के पास जाना चाहूँगी। वजिया, जो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है, ठीक है जी, उस पर आपको बेसाख्ता हंसी आती है या आपको चुटकुला लगता है कि यार जो ऑलरेडी बर्बाद है उसको मज़ीद तुम क्या बर्बाद करोगे, लेकिन इसमें एक दर्द का पहलू भी है। एज अ कराची आइट आपको तकलीफ़ है इस बात की कि यार हमारे शहर की हालत तो आप देखें, यानी हम रोज़ जिन सड़कों पे सफ़र कर रहे हैं हमें तकलीफ़ है और हमें ऐसा लगता है कि हम एक तरह से लावारिस से, सुनवाई भी कोई नहीं है। तो ये एक शिकवा भी है। इस अंडरलाइंग चीज़ को क्या हमारी हुकूमत, हमारे पॉलिसी मेकर्स या जिन्होंने डिसाइड करना है वो इसको देख भी रहे हैं, उसको सुन भी रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे ना मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू अपनी शेयर करूँगी, क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैंने जब जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन की है, जब हम बहुत ज़्यादा मीम्स और इस तरह से कोपिंग मैकेनिज्म करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव भी होना शुरू हो जाते हैं अपने भी पेन को लेके। और उसमें ये चीज़ देखी गई है कि फिर जो डिसइल्यूजनमेंट है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। आपका जो इल्यूजन है वो बनना शुरू हो जाता है और आप रियलिटी से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और स्पेशली वो चीज़ जिसको सीरियसनेस, जिसको आपको सीरियस तवज्जो देने की ज़रूरत है, आप उसमें भी जो है बहुत नॉन सीरियस से एक्शंस और थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं। इवन मैं अगर क्लिनिकल की फॉर्म में करूँ तो कुछ क्लाइंट्स मीम की फॉर्म में मास्किंग कर लेते हैं, वो अपने इमोशंस की मास्किंग कर लेते हैं और उसमें फिर क्या होता है कि चीज़ें सप्रेस होना शुरू हो जाती है, अंडरलाइन सप्रेशन आना शुरू हो जाता है जो बाद में बहुत सवेर निकलता है। नो डाउट ये एक इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म है और इस जनरेशन ने बहुत कुछ सफ़र किया और अभी कर रहे हैं, लेकिन मास्किंग जो है इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए डिप्रेशन बहुत कॉमन हो रहा है, एंजाइटी बहुत कॉमन हो रही है, क्योंकि डीप डाउन तो इमोशंस आर देयर ना। फिर जब वो उस नींद वाले पार्ट से निकलते हैं, जब खुद के साथ होते हैं, तो वो चीज़ उनकी एंजाइटी की फॉर्म में निकलती है। नहीं, और मैं एक लम्हे के लिए सोचती हूँ, देखिए वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ जाते हैं। अगर ये सवाल मैं मोना आपकी तरफ लेके आऊँ, खुदा न खास्ता ये झड़पें, ये कशीदगी मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती हैं और कल तक ये माहौल बिल्कुल तब्दील हो जाता है, तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ जैसे इस जनरेशन जेन ज़ी की अगर बात की जाए, दे आर क्रिएटिंग अ डिजिटल फुटप्रिंट कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि वी हैव टू ईट आवर वर्ड्स, यानी कल आपके सामने वाकई एक ऐसी सिचुएशन हो जाए जब दोनों मुल्कों में कोई झड़प हो जाए, जब कीमती जानों का ज़िया हो जाए, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाए या आप कोई और मज़ीद मुश्किल की तरफ चले जाए। हाउ विल वी लुक बैक एट दीज मीम्स एट दैट टाइम? यानी उस वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आपको कहे कि यार ओ देखा बड़ा मुस्कुरा रहे थे, बड़ी फजूल जुगतें लगा रहे थे, अब देखो क्या हाल है। डू वी एवर थिंक अबाउट इट? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप किसी भी वॉर थ्रेट में होते हैं तो 2 चीज़ें हैं जो कभी इंसान को ना ह्यूमैनिटी बेसिस पे गिव अप नहीं करनी चाहिए जी। एक रिस्पेक्टफुलनेस होती है और दूसरी चीज़ होती है रैशनल। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप तैयार हों तो आप अपना हर कदम उसी तरह बढ़ाते हैं कि ये भी हो सकता है। जैसा आपने कहा या 2 पैनलिस्ट ने कहा, बिल्कुल ठीक सिनेरियो आपने ब्रीफ किया, डिकोड किया। मेरे स्टैंड यहाँ पे ये है कि मीम्स जो है बेसिकली हम समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी का, हमारे क्राइसिस का कैथारसिस हो रहा है और हम उन्हें एंजॉय करना शुरू कर देते हैं इंटरनेट पे, लेकिन मीम्स हमें कभी भी कैथारसिस के लिए नहीं लेके जाते। जैसे वजिया ने बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा, उन्होंने कहा कि इमोशंस को मास्क किया जा रहा है। जेन जी या हमारे मिलेनियल्स सभी लोग मिलकर आज के लिए काम कर रहे हैं। ऑल्सो मोना, आई वांट यू टू कमेंट ऑन द फैक्ट कि जो चीज़ें हमारे लिए सेक्रेड हैं, यानी आपके कुछ नेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं ना, आपकी कुछ नेशनल कदरें भी हैं, आपका एक वैल्यू सिस्टम है, जिन चीज़ों को आप मुकद्दस मानते हैं। अभी आप सिर्फ मेरे ख्याल में साल भर पहले का वर्बेटम देखें जब हमें इस बात पे बहुत गुस्सा था, तकलीफ़ थी कि हमारे शोहदा की यादगारों पे हमला किया गया, लेकिन आज हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ओ पाकिस्तान में अनाउंस किया गया है तमग़ा इम्तियाज़, बिकॉज मीम्स इतनी ज़बरदस्त बन रही हैं। सो वी आर एक्चुअली डी वैल्यूइंग आवर ओन इंस्टीट्यूशंस, वी आर डी वैल्यूइंग व्हाट वी होल्ड सेक्रेड एज अ नेशन, और इसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं जा रही है। ये बिल्कुल बात आपने वजह फरमाई और ऐसा ही है, क्योंकि देखिए जब डिस्ट्रैक्शन होगी ना तो सब कुछ होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप अगर वॉर थ्रेट में हो या अंडर स्ट्रेस हो तो इंसान का जो एक न्यूरोलॉजिकल, आपने मुझसे कहा बेसिकली न्यूरो मार्केटर हूँ, एग्जैक्टली। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो अगर एक बीइंग ए न्यूरो मार्केटर मैं डिकोड करूँ तो मैं यही कहूँगी कि जो एक बलून क्रिएट कर दिया गया है, जैसे कि अदील ने भी कहा कि ऑब्वियसली इट्स ऑल बिल्डअप, मे बी स्क्रिप्टेड और मे बी समथिंग, बट वी आर ऑलवेज रिएक्टिंग टू सब इन्फॉर्मेशन। और जब ब्रेन रिएक्ट करता है तो वो स्ट्रेस मैकेनिज्म इसी तरह होल्ड करता है कि कभी वो कंफ्यूज हो जाता है, कभी वो मोर स्ट्रेस्ड हो जाता है। अगर हम अपनी कम्युनिटी, अपने शहर, अपने लोगों को देखें तो हम एक ग्लोबल विलेज ऑलरेडी लिव कर रहे हैं, और अगर आप ग्लोबल विलेज में जाकर देखते हैं कि वहाँ के लोगों का क्या माइंडसेट है, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो बिहेवियरल स्टडीज़ आपको ये बताती हैं
कि आप हंसने से अपने स्ट्रेस को रिलीज नहीं कर रहे होते बल्कि दबा रहे होते हैं। और ये एक तो यही एक सिचुएशन है। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ और तो पॉपुलर कल्चर अब कुछ आप उस तरह नहीं देखते ना जिससे आप यूनाइट हो रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो सोशल कॉमेंट्री। ये चीज़ें हम बार बार कोट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू स्टे समवेयर इन आवर माइंड्स। आज भी हम बात करते हैं 1965 की जंग की, तो हम कहते हैं जी उस वक्त कौम ने ज़बरदस्त, उस वक्त के जो क्रिएटिव लोग थे उन्होंने बेहतरीन हुब्बुल वतनी के नगमे और तराने लिखे जिससे जोश पड़ता था, जिससे आपकी नेशन बिल्डिंग हो रही थी। आज जब आप मल्टी क्राइसिस में घिरे हुए हैं, आपके ईस्टर्न बॉर्डर से लेके वेस्टर्न बॉर्डर पे आग लगी हुई है, what have we created? Have we created a song? Will we ever look back at it and say कि अच्छा ये टर्निंग पॉइंट था हमारी हिस्ट्री का, हम जाग उठे थे? या ऑन दी अदर हम कहेंगे हमने 15 मीम्स बनाई थी। हम अभी बात ये कर रहे हैं कि why are we so low in morale? कहीं ना कहीं इसमें एक थ्रेड ये भी आती है कि हमारे सेल्फ इस्टीम को पिछली कई दिहाइयों में धचका तो लगा है। क्रिकेट में हम बर्बाद हो गए, पॉपुलर कल्चर में हम पीछे रह गए, दुनिया में हमें कोई घास नहीं डालता। बार बार हम कहते हैं हम विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, दुनिया हमें कहती नहीं है, वो कहती है नहीं, यू आर द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। इसका एक तकलीफ़, इसका एक रद्द अमल लिया तो है, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो वकार था आपका। क्या आपको लगता है कि आज की मिलेनियल्स और जेंजी ये नोटिस नहीं करते कि उनके ख़िलाफ़ रेसिज्म होती है? वो दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनकी तजलील होती है, उनको 2 घंटे वेट करना पड़ता है। दुनिया का गरीब तरीन मुल्क इथियोपिया, वहाँ से 12,000 पाकिस्तानियों को लौटाया जाता है ये कह के कि ये वहाँ पे गदागरी कर रहे थे। All of this is having an impact on us. एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, आइए ज़रा उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग आया, क्या हाल चाल है? बस अल्लाह की शुक्र है, आपको देख के हाल वैसे ही अच्छा हो जाता है। तमाम मेहमानों को सलाम हो। सिद्रा देखें, आपका जो प्रोग्राम है वो तो एक शऊर देता है ना मेरे ख्याल में। हमें प्रॉब्लम ये होगी कि हमारी जो कौम के अंदर इज्तिमाई शऊर की बहुत कमी हो गई है। अब मैं एक मिसाल इस तरह देता हूँ कि जैसे आपका एक चैनल, एक दूसरा चैनल जिसमें इस तरह के प्रोग्राम नहीं आते, वरना होता ये कि एक शख्स दानिशवर पे बैठा होता है और तमाम भांड लोग उसकी बात वो कह लगा रहे होते हैं। अब उसकी जो सीरियसनेस ऑफ दी जो इशू है ना वो खत्म हो जाती है, वहाँ शऊर आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब हमारे यहाँ ये हो गया जो आपने कहा ना, हम जब तमाशबीन कौम बन जाते हैं ना तो हर चीज हमारी एक तमाशा बन जाती है। मैं खुद भी अगर मुझसे कोई जैसे मैं आपको कोई व्हाट्सएप करूंगा, कोई मैसेज करूंगा तो मैं आपके मिजाज के मुताबिक करूंगा। मैं कभी भी ऐसी चीज नहीं करूंगा सिद्रा इकबाल देख के इसको एकदम डिलीट कर दे। दैट इज द शऊर के आपके अंदर क्या है। लेकिन जो आपने बात कही ना, अब ये कि जब आपने अपनी सेल्फ स्टीम खत्म कर ली, आपने अपने खुदी को खत्म कर लिया, तो आपकी इज्जत कोई क्या करेगा। अब मैं आज आपको एक बताऊं, हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है, हम क्या करते हैं उसको प्रोपगेट करते हैं। वी डोंट हैव द टेंडेंसी टू आंसर देम। मतलब आप दुनिया का मीडिया देखें तो आपको पता चलेगा लोग आपके खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा है, उनके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, लेकिन नोबडी इज गोइंग टू आंसर। अब जैसे मैं इस मिसाल, यू आर अनफॉर्चुनेटली हम एक रोग स्टेट बनते चले जा रहे हैं। आप देखें कि इन दुनिया के जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, जो बड़ी एसोसिएशंस हैं, चाहे वो मीडिया की हों, चाहे वो पब्लिक रिलेशंस की हों, लॉबिंग की हों, पाकिस्तान का वजूद ही नहीं है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ही नहीं है। हम अपने घर में, हमारे अनफॉर्चुनेटली मेरी बात लोगों को कई दफ़ा बुरी लगती है, हमारे यहाँ जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे यहाँ जितने सीनियर बड़ी नेटवर्क्स हैं, पैन पाकिस्तान है, आप मुझे बताएं ना उनका क्या इन्फ्लुएंस है। आप ये कह तो देते हैं कि जी इंडिया आपको हर जगह ब्लॉक करता है, लेकिन इंडिया ने अपना एक बहुत ही तजुर्बेकार, पढ़ा लिखा सहाफ़ी वहाँ पे बिठाया होता है, उसको ग्रो करते हैं एज अ ग्लोबल वॉइस। तब वो जो बात कहता है तो उसमें वज़न भी होता है। बट थैंक यू सो मच याया फॉर कॉलिंग इन। अदील, इस पर क्या कहोगे? हमारे यहाँ एक फिनोमेना मैं कुछ अरसे से देख रही हूँ कि इफ़ एनीबडी इज़ टॉकिंग प्रो पाकिस्तान, यानी पेट्रियाटिज़म की बात करता है, मैंने जनरल लोगों का रिएक्शन देखा है, सबको वो ड्रामा लगता है, इनऑथेंटिक लगता है, फेक लगता है। Why is patriotism becoming so inauthentic in Pakistan, at least perceptually? इसकी आई थिंक बहुत बड़ी वजह यह है कि जब भी मैं पेट्रियाटिज़म का वो एक नैरेटिव सुन रहा होता हूँ तो मैं ज़ाहिर है अपने आप से भी तो एक सवाल करूँगा ना कि भाई ये बंदा रियासत के हवाले से इतनी ज़बरदस्त बातें कर रहा है, तो क्या मैं उसके साथ एम आई एबल टू मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ? सिद्रा, आपने भी यूरोप ट्रैवल किया है, आप बहुत करती हैं ट्रैवल, हमारा भी इत्तेफाक से कुछ तुक्के लग गए तो हम वहाँ घूम कर आ गए। मुझे यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये पेट्रियाटिज़म का नैरेटिव कहीं नहीं मिलता। मैं कहीं स्वीडन, डेनमार्क, वहाँ उनके नेशनल डे पे एक दफ़ा मैं गया था, उनके कुछ पता भी नहीं चलता। हमने कहा हमारा 14 अगस्त तो ऐसा, मैं सऊदी अरब, मुझे आई रिमेंबर आई वाज अ किड, सितंबर में उनका आता है, तो वो कुछ सब एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट। ये कहना सऊदीज आर लेट पेट्रियाटिक, नो, वह उनका नेशनल डे आया, नेशनल एंथम आए, वो उस वक्त किंग फाद हुआ करते थे, उनके बयान आए, ख़त्म हो गया, खलास। ये थी कि जब आप लोगों पे ये थोपते हैं ना
हुब्बुल वतनी, हमने ये पाकिस्तान वो नहीं यार, आज का बच्चा ये पूछेगा मुझे बताएं ना 15 साल में पाकिस्तान की अचीवमेंट, मुझे हमारी क्रिकेटिंग अचीवमेंट हुआ करती थी, आज तो वो भी नज़र नहीं आ रही। अच्छा 100 बातों की एक बात, जब आप मेरिट पे लोगों को नहीं बैठाएंगे ना, आपने अभी जो इंडिया की एग्जांपल दी, इंडिया ने मेरिट पे लाके एक बंदे को वहाँ पे बिठा दिया। अभी आप चेक करें ना कि पाकिस्तान को जो लोग बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या वो डिजर्व भी करते थे ये रिप्रेजेंट करना? तो प्लीज़ मेरिटोक्रेसी आप लेकर आएंगे, आप खुद इंप्रूव बेहतर करना शुरू कर देंगे। बच्चे आज के सवाल पूछेंगे पेट्रियोटिज्म के अंदर खोखलापन इसलिए है क्योंकि मुल्क में मेरिटोक्रेसी नहीं है। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। यही सवाल अगर मैं वजिया आपके पास लेके जाऊं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की माशत हमारी मईशत के लिए, हमारी इकोनॉमिक शहरत के लिए रेमिटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो बाहर जा रहा है वो पैसे भेजता रहे, लेकिन जो बाहर जाने वाला है एक तो वो भाग कर बाहर जा रहा है। पिछले साल के नंबर्स है ना, 17 लाख लोग जो आपके स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लोग हैं पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्या कनेक्शन महसूस कर रहे हैं? यानी ऐसा लगता है जिस तरह हम वालदैन की इज़्ज़त को लाजिम और मलजूम बनाते हैं, उसी तरह हमने पाकिस्तान की इज़्ज़त और मोहब्बत को लाजिम कर दिया है, लेकिन उसके बीज हम बो नहीं पा रहे, उसका कनेक्शन हम डेवलप नहीं कर पा रहे। ये कैसे होगा? जहाँ तक अगर बात करें अपॉर्चुनिटी की, तो हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटी की बहुत कमी है, और स्किलफुल लोग जितने हमारे मुल्क में हैं उन लोगों वो शायद ही कहीं और हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि हुब्बुल वतनी आपको मोहब्बत तभी होती है क्योंकि ये जो कंडीशनल लव होता है, ये अनकंडीशनल लव नहीं होता जो माँ अपने बच्चों से करती है, ये कंडीशनल लव होता है। आपको अपनी कंट्री से क्या मिल रहा है? हम कंप्लेंट्स तो कर रहे हैं, जैसे हमने मीम्स की बात की, शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन उन कंप्लेंट्स का हमें कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा, ना गवर्नमेंट हमें उस चीज का कोई अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हुब्बुल वतनी तो होती है, लेकिन हुब्बुल वतनी जो है वो क्या लोग कहते हैं रोटी नहीं देती है, खाना नहीं देती, घर नहीं चलाती है, में तब्दील हो रही है। यानी आपको अपने आप का ऐसा महसूस हो रहा है, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत तो बहुत करता हूँ, इसका हाल बदहाल होता जा रहा है, लेकिन मैं अब कुछ कर नहीं पा रहा इसके लिए, ये महसूस हो रहा है लोग। यस, और आप ये भी नोट करेंगे इवन कि मैंने ये भी ऑब्जर्वेशन किया लोगों में कि जो बाहर रह रहे हैं वो भी तकलीफ में है, वो अपने कल्चर को, अपने लाइफस्टाइल को, जो यहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड है वहाँ से डिफरेंट है, तो उस चीज को लेके जो चल रहे हैं वो भी तकलीफ में है। तो यहाँ पे जो, और उनके ऊपर बर्डन अपनी फैमिली से दूर है, अपने यहाँ पे जो वीजाज भी बंद कर दिए गए थे बाहर के लिए, तो उसमें भी कितने लोग ये सोच में पड़ गए कि हम कमाएंगे कैसे, क्या काम करेंगे। तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं होती वहाँ पे जो अनकंडीशनल लव तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, हमें ये भी नजर आता है कि अचानक से कहीं पे अगर कोई जंग हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कितने वहाँ पे पाकिस्तानी फंसे होते हैं, वो भी अपने आपको बेयारो मददगार महसूस करते हैं कि जी सफारत खाने में जा रहे हैं तब भी कोई मदद नहीं कर रहा, हुकूमत आपको यहाँ पे तसल्लियों वाला पैगाम दे रही होती है वालदैन को या घर वालों को कि नहीं जी हम कोशिश कर रहे हैं, हम निकाल के ले आएंगे। लेकिन एक आदमी का जो लिव्ड एक्सपीरियंस है कि मैं एक अगर पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, मुझे कोई सहूलत, कोई अमान, कोई इज्जत नहीं मिल रही है, इट इज़ अ पेन पॉइंट। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद शाहिद बात कर रहा हूँ नवाज से। जी शाहिद साहब, क्या कहेंगे? कहना ये कि मेरी बहन, जैसा कि आप अर्ज कर रही हैं, संजीदगी देखे इंसान अपने माहौल से लेता है। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, हुकूमत वक्त इस वक्त 6 किनाल के ऊपर सिंध के अंदर जो 12 दिन का धरना था, मेरे ख्याल अरबों रुपए का वहाँ पर लोगों का माल पड़ा था। हुकूमत वक्त को जरा सा भी एहसास नहीं रहा, 12 मिनट का काम 12 दिनों पे डाल दिया, अरबों खरबों का माल वहाँ पे तबाह होने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, लोगों ने 1 रुपए का बिस्किट नहीं खाया, लेकिन हालात जंग में हम खड़े हुए हैं, लेकिन अपने लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं। ये संजीदगी है हमारी हुकूमत की। तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि हालात जंग में होना तो ये चाहिए कि हम अपनों को गले लगाएं, न कि हम ये उनको बावर कराएं कि जनाब हम आपकी इज्जत ही नहीं करते। सर एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान भारत के बीच में हालात कशीदा हैं, अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, ये बैरूनी ख़तरात हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता जैसे अगर खुदा न खास्ता हम पे अगर बैरूनी हमले हो रहे हैं, आर ओन इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, यानी लोग आप इस वक्त क्या चाहेंगे कि हुकूमत वक्त बैरूनी मसाइल के ऊपर फोकस करे या अंदरूनी मसाइल का मदावा करे? ये वो भी सवाल करते होंगे ना अपने आप से। जी जी जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, बात ये है कि अगर मैं घर के अंदर मुस्तहकम हूँ तो बाहर वाले से लड़ते। बिल्कुल सही, इम्पोर्टेंट। अगर मेरी घर में मैं भाई से, भाभी से, बीवी से, माँ से लड़ते बैठूंगा, सिंध से, पंजाब से, वफाक से, तो पहले मकसद मैं दूसरे मुल्कों को क्या लड़ूंगा? मेरी बिल्कुल
पॉइंट वेल टेकन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। मोना, इस पे आप क्या कहेंगी? पुटिंग आवर हाउस इन ऑर्डर, क्योंकि अब तो एक क्राइसिस सिचुएशन में ना इंटरनल प्रॉब्लम्स भी ब्रू कर रहे हैं और पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली पिछले 70-75 साल से यही अलमिया रहा है कि इंटरनल हालात भी बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। दुश्मन भी वही पॉइंट लेके, वो थोड़ी वेट करेगा कि चले भाई पहले आप अपने घर के मसले सुलझा लें उसके बाद जंग करेंगे, उसने ऐसे थोड़ी जंग स्केड्यूल करनी है। बताएं व्हाट कैन। देखिए, ये आपने जैसे कहा ना कि इंटरनल तो हमेशा ही क्राइसिस ब्रू करता रहा है फ्रॉम द डे वन, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन के पाकिस्तान को कभी भी स्टेबल नहीं होने दिया गया या वो हो नहीं सका। रूट कॉज पे बात करें तो रूट कॉज वही निकलता है कि ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट हमें मोटिवेट नहीं कर सकती, और ये भी हो रहा है कि हम सेल्फ मोटिवेटेड भी नहीं हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि ना तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें उस तरह से अपलिफ्ट करता है, ना हमें सपोर्ट हमारे गवर्नमेंट से मिलती है, लेकिन फिर अब क्या करें? देखिए, वे फॉरवर्ड तो देखना है ना, 20 पे तो बैठ के लकीर नहीं पीटी जा सकती। तो वे फॉरवर्ड मेरे लिहाज से यही है कि हमें ऐसा एक एनवायरनमेंट एजुकेशन सिस्टम में बना लेना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे पास ऐसे अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की थोड़ी बहुत एजुकेशन इंडस्ट्री अच्छी है। मोना, दुनिया में आपको बहुत सारी मिसालें ऐसी मिलती हैं कि जब इतने कशीदा हालात होते हैं, इतना सप्रेशन है, जो अभी फ्रस्ट्रेशन का जिक्र अदील कर रहे थे कि जेन ज़ी इतनी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है। देखिए, एक बात जो है कि हमारे नंबर्स एक हकीकत है, 25 करोड़ लोग उठ के दुनिया में कहीं नहीं चले जाएंगे, सो यू विल हैव टू एग्जिस्ट ओवर हियर। एग्जैक्टली। क्या आप समझती हैं कि इतना लावा पक रहा है कि यू विल हैव अ न्यू कैडर ऑफ लीडर्स कम इन? कोई फ़लसफ़ा, कोई आइडियोलॉजी, कोई नज़रिया इनकी फ्रस्ट्रेशन से जन्म लेगा? क्या आप ये होता हुआ देखती हैं? देखें, ऐसे निज़ाम में ना, जो हमने देखा है आज तक और जितना पढ़ा है, जो हिस्ट्री कहती है, एनार्की का निज़ाम आज से 20 साल पहले मैंने एक चांसलर है हमारे बहुत मशहूर पीरज़ादा कासिम साहब, उन्होंने कहा था कि अनारकी आ जाएगी आज से कुछ साल बाद। अनारकी तब डेवलप होती है जब ये हालात होते हैं, लेकिन हमारे पास जहाँ तक मैं देख रही हूँ उतना भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ कि अनारकी आ जाए। सो वी विल टॉक अबाउट इट। अल्लाह ना करे कि आप किसी अनारकी वाली सिचुएशन या किसी सिविल वॉर या गुत्थम गुत्ता आपस में हो जाएं, बिकॉज दैट्स अ कंप्लीट कोलैप्स। यानी एक दफ़ा तमाम चीज़ों को तितर बितर कंप्लीटली तबाह होना है और उसके बाद आप असर नौ से तामीर करेंगे, ये अनारकी का मकसद होता है। लेकिन अल्लाह ना करे आप उस नहज पे पहुंचे, लेकिन व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट इट एंड हाउ कैन वी पुट द हाउस इन ऑर्डर? अच्छा जी, ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसके बिल्टअप होने की कई वजूहात हैं। हेल्पलेसनेस महसूस करती है जेन ज़ी को, ये एहसास है कि या तो उसकी सुनवाई है नहीं, उसको कोई सुनना नहीं चाहता, तो अब करें तो क्या करें? व्हाट इज़ गोइंग टू बी द सोल्यूशन टूवर्ड्स इट? अदील, दुश्मन भी ये बात जानता है, हम यहाँ बैठे हुए इसी बात का मलाल कर रहे हैं कि परहैप्स आवर मोरल इज़ एट द लोएस्ट, पीपल आर फीलिंग हेल्पलेस। यूथफुल पॉपुलेशन है, लेकिन इस वक्त वो आपका डिविडेंड नहीं है, वो खुद इस वक्त तकलीफ़ में है। व्हाट डू यू फोरसी? व्हाट्स योर फोरकास्ट? देखिए, मेरी फोरकास्ट जो है ना वो ये कि मैं बाय नेचर एक ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ। ज़ाहिर है इन तमाम तर मुश्किलात, तमाम तर इशूज़, प्रॉब्लम्स के बावजूद आई ऑलवेज स्टे ऑप्टिमिस्टिक। अभी पिछले दिनों मार्केट भी काफ़ी गिर रही थी, आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि मार्केट ऊपर आएगी। आज माशाल्लाह 2500 पॉइंट ऊपर है। लाइव आई एम श्योर टिकर भी चल रहा होगा आपके टीवी चैनल पे। दिस जेन ज़ी इज़ वेरी स्मार्ट, गिव देम द पावर। खुदा के लिए मेरिट पे लोगों को ऊपर आने दें, इनको आप पावर दे दीजिए। ये मीम्स बनना बंद हो जाएंगी। ये मीम्स, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, इफ़ वी आर गेटिंग प्राउड ऑफ इट। ये बच्चों की फ्रस्ट्रेशन है जो कि इस चीज़ में निकल आ रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ उनको पावर दीजिए, लेट देम। वो 2/3 ना, हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज लाते हैं। दे आर 2/3 ऑफ योर पॉपुलेशन राइट नाउ। लेट दिस 2/3 पॉपुलेशन रन द कंट्री द वे दे वांट टू। आपको लगता है, आपने कहा कि आपकी पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी रहती है, पॉलिसी मेकर्स से भी एंगेजमेंट रहती है। अदील, क्या किसी सियासतदान को, किसी बरसरे इक़्तिदार इंसान को इस वक्त आपने परेशान देखा है, या वो इसको डिसमिस कर रहे हैं कि यार ये तो होता है, चूं चां करेंगे, साइड पे हो जाएंगे, एंड दे आर कंटिन्यूइंग टू अनफॉर्चुनेटली गवर्न पाकिस्तान एज इफ इट्स द 70s, 80s एंड 90s? अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो ज़ाहिर है लोग चला, सॉरी मैं टीवी पे ज़्यादा हमें एहतियात से भी बात करनी पड़ती है, इट्स नॉट सोशल मीडिया। इस वक्त जो लोग चला रहे हैं, प्लीज़ उनसे दरख्वास्त ये है कि इन बच्चों को बहकावा, भटकावा, लॉस्ट जनरेशन है, नो, ये नहीं है। दे आर स्मार्टर देन यू आर, ओके? आप शायद कुछ नहीं, तो ये नहीं, बिल्कुल जी, प्लीज़ इस बात को समझिए। इन बच्चों को पावर दीजिए एंड दैट्स द वे आउट फॉर अस। देखिए, इकबाल ने इतना पहले कहा था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, लेकिन इस वक्त पीर अपनी पीरी छोड़ना नहीं चाह रहे, तो क्या करें फिर? पीरी छोड़ना नहीं चाह रहे, पीरी तो फिर आपसे छीन ली जाएगी किसी दिन आके। सीरियसली, छात्रों आंदोलन जो बांग्लादेश में हुआ था वो क्या था? छात्रों मीन स्टूडेंट्स, वो निकल गए। 15 साल उन्होंने उस औरत को बर्दाश्त किया।
से एक प्रेशर कुकर सिचुएशन डेवलप हो जाती है अगर आप उस तरह भागने का इरादा है। प्लीज टेल मी वन थिंग, मैं मोना के वर्ड प्ले इज एट यहाँ पे है। मैं कल बैठे सोच रही थी कि छात्रों आंदोलन की हम बात करते हैं, विच इज़ अगेन छात्र इज स्टूडेंट्स इन हिंदी, इन संस्कृत, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो तालिबान भी तो यही फिनोमेना है। So when people come out and they are so frustrated with the existing system, और यूजुअली आपका जो महवर होता है वो उसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही होती है। पाकिस्तान ने पिछले 70-80 सालों से, 70 सालों से कम से कम या 50 सालों से कम स्टूडेंट यूनियन बैन की हुई है। ये ना आपकी कोई सुनवाई ही नहीं है। आप तो बनाई स्टूडेंट को इसलिए रहेंगे बेटा यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, पढ़ो लिखो यहाँ से बाहर निकल जाओ। मोना, हाउ आर वी पीपल गोइंग टू सी एनी चेंज एट ऑल? कहाँ से आएगी वो नई कैडर ऑफ लीडरशिप? देखिए मैंने अभी आपसे ऑफलाइन भी ये बात कही थी, एंड आई वुडंट कमेंट सो मच ऑन इट टू बी ऑनेस्ट। उसकी रीज़न ये है कि मैं खुद एक एजुकेटर हूँ, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉलो करते हैं। आई वुडंट से कि लोग जो हैं वो डीमोटिवेटेड हैं, वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते एंड नो गुड चेंज दे विल ब्रिंग, ऐसा नहीं है। ये आप सभी जानते हैं, और मेरे ख्याल है कि कलील मुद्दत में सिर्फ एक मैसेज देना यहाँ पे बेहतर है कि आज जो भी है, जो कुछ है, जो मैसर है उसे मौसर कर लें। बेहतर है कि दूसरों पे रिलाई करना छोड़ दें। हम फ्रीलांसिंग की तरफ तेजी से जा रहे हैं। नहीं, मुझे बताएं, आप बात करिए कैपेसिटी की। हम में सब मानते हैं कि लोगों में कैपेसिटी और स्किल है, क्या उनके पास स्पेस टू ब्रिंग अबाउट? मैं आपकी इसी बात का जवाब बिल्कुल ये दे रही हूँ कि आपने ये देखा होगा कि हम इंडिविजुअल एफर्ट करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से हमारा जो एक कलेक्टिव इम्पैक्ट है वो डिस्टॉर्ट हो चुका है। तो कलेक्टिव इम्पैक्ट अगर आप छोटी छोटी मस्जिदों में ही तब्दील होना चाहते हैं तो ठीक है, फिर एक बड़ी मस्जिद अगर बना सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो कम से कम ये ना सोचें कि आप नहीं कर सकते। बी पॉजिटिव, स्टे देयर, कीप स्विमिंग, you will definitely achieve something, and I wish you everyone a happy ending, and that will help. I think this is but a be respectful everyone. That's my end note, that be respectful memes बना के एक कप ऑफ टी को बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। चाय बार बार पीने का कोई आदी भी नहीं होता। गुड वन, वेल सेड। क्या कहेंगी वजिया इस पे आपके? दिस इज़ एडवाइस फॉर इंडिविजुअल्स। मैं टॉप एंड बॉटम दोनों कवर करना चाह रही हूँ कि इफ़ वी लुक एट द पॉलिसी मेकर्स, जो आपके हाईएस्ट एचेलियंस ऑफ लीडरशिप हैं, वहाँ पे अभी परेशानी है इस यूथ के सेंटिमेंट को लेकर कि इनको आप कैसे आगे लेकर चलेंगे, या वहाँ पे पीपल आर अस्यूमिंग कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, सिर्फ बैरूनी मसाइल हैं हमारे? देखिए, अगर तो फिक्र होती तो अब तक बहुत सारा ऐसा काम हुआ होता या हमें नजर आया होता। तो पॉइंट ये है कि यूथ को जो है, आज की जनरेशन की स्मार्टनेस को इतना सीरियस लिया ही नहीं जाता है, और उनको एक खुद हम रोबोटिक पैटर्न पे लेके जा रहे हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो जब तक हम उनके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा नहीं करेंगे, हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ करें। लेकिन मैं ये एक चीज ऐड करना चाहूंगी, पॉलिसी मेकर्स डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म में नहीं प्लान करें ना, वो शॉर्ट टर्म गोल्स देख रहे हैं, अपने मफादात के अकॉर्डिंगली वो शॉर्ट टर्म देख रहे हैं। हमें पॉलिसी मेकर से भी ऐसे लोग चाहिए जो लॉन्ग टर्म प्लान करें। वो जब ये देखें कि स्टूडेंट जब निकले तो वो कितने प्रोडक्टिव है सोसाइटी के लिए, वो आगे जब निकले तो उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और सेकेंडली, मैं थैंक यू सो मच वजिया फॉर कंट्रीब्यूटिंग। आई थिंक हमारे यहाँ पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हैज़ बिकम अ ग्रेवयार्ड ऑफ वंडरफुल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड ड्राफ्ट्स। यानी हम विजन 2030 भी बनाते हैं, 2050 भी बनाते हैं, लेकिन जब उस पर एक कंसेंसस डेवलप करके उस पर अमल पैरा होने की बात आती है, दैट इज़ वेयर वी फेल। समटाइम्स थिंग्स टेक ऑफ ब्रिलियंटली इन पाकिस्तान, लेकिन वो ना सस्टेन कर पाती हैं, ना स्केल अप कर पाती हैं। ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया रहा है। बट थैंक यू सो मच अदील, मोना एंड वजिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन टुडे। लंबी एक गुफ्तगू है, जैसे कि मोना ने पहले भी कहा, लेकिन we try to touch upon some elements of it. I hope that you will continue commenting and sending us feedback. इंशाल्लाह पीर के रोज़ आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।